आरबीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 की सृजन पुस्तक के प्रथम अध्याय के भाग 3 में चलते हैं और आज यही पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा। इनका जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हुई। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ यानी जानकार होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं सोरठे की तरफ। पहला है उपजा वे अनुराग, कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग, रसना रागुण राजिया। यानी वाणी की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए कवि कहते हैं उपजा वे अनुराग, यानी प्रेम में मन के अंतर्गत हृदय के अंतर्गत प्रेम उत्पन्न करती है। कोयल मन हरकित करे, कोयल की जो बोली है वो मन को आनंदित करती है। कड़वो लागे काग, और कौवा जब बोलता है उसका जो स्वर है वो हमें कर्कश लगता है। रसरा रागुण राजिया, और ये वाणी के कारण ही होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है, कवि इसमें यह स्पष्ट करना चाहता है कि कोयल का जो स्वर है वो हमारे हृदय के अंतर्गत प्रेम और आनंद उत्पन्न करता है, और जबकि कौवे का जो स्वर है वो हमें कर्कश और कड़वा लगता है। ये किसके कारण होता है? ये वाणी के कारण ही होता है। अगला हम पढ़ेंगे, जो कि गुणों के महत्व को प्रदर्शित करता है। काली घनी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तुले राजिया। कि हे राजिया, गुणों के महत्व को बताते हुए कृपाराम खिड़िया कहते हैं काली घनी कुरूप, यानी काली है, घनी मतलब अधिक है, कुरूप मतलब बदसूरत है, कस्तूरी कांटा तुले, फिर भी कस्तूरी जो है वो सोने चांदी वाले कांटों में तोली जाती है। और शक्कर बड़ी स्वरूप, और शक्कर कितनी सुंदर है, लेकिन फिर भी वह पत्थरों से तोली जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य की जो पहचान है वो उसके गुणों से होती है। डूंगर जड़ती लाए, जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए, रति न सूझे राजिया। यानी कि इसमें यहाँ बताया गया है कि मनुष्य जो है वो अपनी कमज़ोरी पर ध्यान नहीं देता, बल्कि दूसरों में अवगुण ढूंढने का प्रयास करता है।
इसमें ये बताया गया है डूंगर जलती लाए, यानी दूर जलती जो अग्नि है, आग है, उसको क्या है हम देख लेते हैं। जो वे सारो ही जगत, मतलब संपूर्ण संसार देख लेता है, पर जलती निज पाए, लेकिन अपने अंतर्गत जो जलती है, रति न सूझे राजिया, उसे रत्ती भर भी दिखाई नहीं देती। तो कहने का अभिप्राय है मनुष्य हमेशा दूसरों की कमज़ोरियों को, दूसरों के अवगुणों को देखता रहता है और अपने अवगुणों को ध्यान नहीं करता, अपनी बुराइयों को नहीं देखता। फिर आगे चलते हैं। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया, यानी व्यक्ति के मतलबी व्यवहार को प्रदर्शित करते हुए कृपाराम खिड़िया कहते हैं मतलब री मनवार कि ये जो संसार है वो अपने स्वार्थ की मनुहार करता है। चुपके लावे चूरमो, जब उसे ज़रूरत होती है तो वह धीरे से हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाता है। बिन मतलब मनवार, और बिना मतलब कोई भी मनवार नहीं करता। राब न पावे राजिया, यानी राबड़ी भी नहीं पिलाते। कहने का अभिप्राय है कि सामान्य भोजन भी नहीं देते। इसमें यह बताया गया है कि जब हमें किसी से कोई काम करवाना होता है या हमारा स्वार्थ सिद्ध करना होता है, तब तो हम उसे स्वादिष्ट भोजन करवाते हैं, उसकी आव भगत करते हैं। लेकिन जब हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता, हमारा काम निकल जाता है, तो हम उसे सामान्य भोजन भी नहीं करवाते। आगे चलते हैं। जो कि कथनी और करनी में अंतर रखते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। मुख ऊपर मिठियास है, यानी मुख पे तो क्या है, मधुरता है। घट माही खोटा घड़े, और हृदय के अंतर्गत वह दूसरों के प्रति बुरे भाव रखता है। इसड़ासु इखलास, यानी ऐसे लोगों से अपनत्व राखी जे नहीं राजिया, की हे राजिया ऐसे लोगों से अपनत्व का भाव नहीं रखना चाहिए। इसमें कवि यह कहना चाहता है कि वे लोग जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, ऐसे व्यवहार वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उनसे कोई अपनत्व का भाव नहीं रखना चाहिए। अगला है साचो मित्र सचेत, कईयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रहेत रथ कर हाक्यो राजिया, यानी इसके अंतर्गत यह कहा गया है मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी होती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका था बिना कुछ कहे ही, ठीक उसी प्रकार साचो मित्र सचेत, कि सच्चा मित्र जो है वो हमेशा सावधान करता है। कईयों काम न करे किसो, यानी कोई काम हमें उसे कहना नहीं पड़ता, वह अपने आप कर देता है। जिस प्रकार हरि अर्जुन न हेत, यानी हरि और अर्जुन का जो प्रेम था, रथ कर हाक्यो राजिया, तो बिना अर्जुन के कहने पर ही श्री हरि खुद उसके रथ के सारथी बने थे। ठीक इसी प्रकार मैत्री जो है, मैत्री का निर्वाह जो है वो इस प्रकार होना चाहिए। फिर है हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागज जू राजिया। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि वर्तमान युग में क्या होता है, हिम्मत की ही कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। तो इसमें कृपाराम खिड़िया ये कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत कीमत होए, कि जो व्यक्ति हिम्मत करता है, हिम्मत रखता है, उसी की कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं। इस संसार के अंतर्गत जो व्यक्ति कमज़ोर है, हिम्मत नहीं रखता, हिम्मत हार जाता है, उसकी कुछ भी कीमत नहीं होती। करे न आदर कोई, ऐसे व्यक्तियों का कोई सम्मान भी नहीं करता है। रद्द कागज जूं होए, जिस प्रकार रद्दी कागज की हमारे जीवन में कोई महत्ता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हिम्मत विहीन जो व्यक्ति है उसका इस संसार में कोई भी आदर नहीं करता। आज हमारे सृजन का जो प्रथम अध्याय है वो संपूर्ण हो चुका है। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसकी सप्रसंग व्याख्या जो है वो एक एक की लिख कर देखें और इनके प्रश्नों का भी प्रयास करें, इनको याद करें। और इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।